एक विश्व सुंदरी एक मंच पर सुंदर शब्दों को बोलती है, सुंदर वाक्यों को बोलती है और उस वाक्य को सुन करके एक और व्यक्ति उसी मंच पर होते हुए तनिक भी मुस्कुराते नहीं। ऐश्वर्या की बातें इतनी सुंदर मगर मोदी जी एकदम गंभीर। धर्म को लेकर चुनाव होते हैं, जाति को लेकर आरक्षण की बहस होती है, ईश्वर को लेकर मंदिर मस्जिद के मुद्दे उठते हैं, लेकिन एकता और बंधुत्व सिर्फ मंच पर मिलते हैं। मगर मोदी जी के सामने एक धार्मिक आयोजन में विश्व सुंदरी ऐश्वर्या ने जो पाठ पढ़ाया उसको देखकर तो सब चौंके हुए हैं। एकदम शुद्ध साहित्यिक सौम्य स्वभाव के साथ बात ऐश्वर्या ने अंग्रेजी में कही, मगर समझ आने वाली बातें हैं। अब मंच पर जब एक साथ कई दिग्गज अभिनेता एक साथ उपस्थित हो जाएं, तो जनता को बड़े बेसब्री से इंतजार उस दृश्य का रहता है कि बेहतर अभिनय कौन करेगा। अब पहले ये वीडियो आप देख लीजिए कि ऐश्वर्या ने उस मंच पर ऐसा क्या कहा कि उसी एक फ्रेम में मोदी जी एकदम सीरियस नजर आए। There is only one caste, the caste of humanity. There is only one religion, the religion of love. There is only one language, the language of the heart. And there is only one God, and He is omnipresent. Sai Ram, Jai Hind. नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज, एक ऐसा चैनल जहां खबर भी सच की चाशनी में डुबो कर मिलती है। अंदाज थोड़ा तल्ख रहता है मगर बातें सच और सिर्फ सच। मगर तीखी चीजें भी कभी कभी बड़ी स्वादिष्ट होती हैं। तीखी चीजें खाने में अच्छी लगती हैं, पचाने में भी अच्छा लगना चाहिए। आज की बड़ी खबर है, ऐश्वर्या राय ने सत्य साईं बाबा जन्म शताब्दी समारोह के मंच को साझा किया। किसके साथ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया? जी हां, खुलकर सरेआम धर्म, जाति और ईश्वर इंसान को बांटते नहीं बल्कि जोड़ते हैं। अब जरा सोचिए कि जिस मंच पर हर दूसरे दिन चुनावी भाषणों में एकता की बात कभी राजधर्म की याद दिलाती है, वहीं ऐश्वर्या राय जैसे बॉलीवुड स्टार का कहना कि हम सभी एक हैं। मोदी जी की मुस्कान उस समय देखिए, मुस्कान बस देखिए, दिखेगी नहीं आपको, मानो मंच पर कोई बच्चों का यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा हो। अब आपको बता देते हैं कि ऐश्वर्या ने इतनी खूबसूरत बातें की, यानी कि उन्होंने कहा कि दुनिया में एक ही जाति है, वो है मानवता, एक ही धर्म है, वो है प्रेम, एक ही ईश्वर है और वो सार्वभौमिक है। लेकिन मोदी जी का चेहरा एकदम सीरियस। पता नहीं वो इस बात पर हामी भर रहे थे या चौंके हुए थे। पहली बात आपको बता देते हैं कि क्यों, अगर प्रधानमंत्री जी का चेहरा सीरियस था और इन बातों से वो इत्तेफाक नहीं रख रहे थे तो ऐसा क्यों हुआ होगा। प्रधानमंत्री के सामने बंधुत्व और एकता पर चर्चा करना बिल्कुल वैसा है जैसे परीक्षा केंद्र में यानी कि एग्जाम सेंटर में मोबाइल रखना, माने कि हिम्मत तो चाहिए। ऐश्वर्या राय ने तो पहले मोदी जी के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया और संस्कार ऐश्वर्या के ऐसे हैं। हर जगह पर ऐसे वीडियो आते रहते हैं जहां ऐश्वर्या, उनकी बेटी किसी के पास भी जाते हैं तो सम्मान के तौर पर अपने बड़ों के पैर छूते हैं। बच्चन खानदान में ये हमेशा से रहा है और अभी भी उसे बहुत हद तक बचा करके उन्होंने रखा है। दूसरा फैक्ट आपको बताते हैं, कोई उन्हें याद दिलाए कि संसद सत्र से बाहर जो भाषा और चर्चा होती है वो अक्सर एकता और नारे से एकदम उलट होती है। जब मंच पर राजनीति और बॉलीवुड दोनों मिल जाए तो हर कोई सोचता है आज आखिर असली एक्टिंग कौन करने वाला है। ऐश्वर्या की मुस्कान में सार्वभौमिक प्यार का संदेश था, वही सार्वभौमिक प्रेम जिसे ऐश्वर्या कह रही थी कि दुनिया में एक ही ईश्वर है और वो सर्व जगह पर है, माने कि सर्वव्यापी है। वहीं मोदी जी के हाथों में तो बस विकास और सबका साथ सबका विकास का पुराना नारा ही था, जो सुनते सुनते जनता भी अब सबका साथ लेकिन तब तक कहां पहुंची हुई है। कार्यक्रम के आखिर में पीएम बोले,
प्रधानमंत्री बोले, बहुत ही सुंदर विचार। ये तो वही बात हो गई जैसे किसी ने ग्रीन टी को स्वास्थ्यवर्धक कह दिया। लेकिन असली मजा तो अभी आगे है, देखते रहिए वीडियो को पूरा। वास्तव में इस संयुक्त मंच पर धर्म जाति से परे एकता और भाईचारे की बातें करना थोड़ा आश्चर्य जरूर है। मतलब जो मुद्दे रोज देश की राजनीति को गर्म करते हैं, उन्हीं पर सबसे बड़ा स्टार मोदी जी के सामने पुल बनाकर चले गए। बंधुत्व की बातें करनी चाहिए, पर कभी कभी सही मंच का चुनाव भी उतना ही अहम है, वरना नेताजी मुस्कुराते हैं और देश सोचता है ये हंसी किसी गहरे राज की है। ऐश्वर्या राय का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह पीएम मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती नजर आ रही हैं। अब आपको बता दें कि यह कार्यक्रम कहां का था। ऐश्वर्या राय हाल ही में आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में पहुंची थी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और अन्य कई हस्तियां शामिल हुई थी। इसी समारोह के मंच पर उन्होंने पीएम मोदी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया, जिसका एक वीडियो अब काफी सामने आ रहा है। ऐश्वर्या ने जोर देते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब लोगों को हर तरह के भेदभाव से ऊपर उठकर प्रेम और एकता की राह अपनानी चाहिए। ये वाणी उस मंच पर निकल रही है जहां पर मोदी जी बैठे हैं, यानी कि वही मोदी जी हैं जो कुछ महीनों पहले बिहार की चुनावी रैलियों में कट्टा, छर्रा, बम मार देंगे, छाती में ठोक देंगे, इस तरह की बात करने वाले मोदी जी उसी मंच पर हैं। हालांकि उनको समझा कौन रहा है? बॉलीवुड समझा रहा है। और बॉलीवुड और सिनेमा का हमेशा से काम भी रहा है कि जब कोई कहीं पर भटकने लगे तो उसको समझाया जाना चाहिए। भाई साहित्य का ही तो एक तरीके का छोटा भाई है सिनेमा, तो उसका भी समझाने का कर्तव्य है। चलिए आगे बताते हैं आपको। ऐश्वर्या ने आगे कहा कि उन्होंने यानी कि सत्य साईं बाबा के बड़े विचार भी लोगों के सामने उन्होंने दोहराए। उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ एक ही जाति है, इंसानियत की जाति, मानवता की जाति। ऐश्वर्या इस बात को अंग्रेजी में कह रही हैं। जो वीडियो आपने इससे पहले देखा उसमें वो कह रही हैं कि देयर इज वन कास्ट ओनली ह्यूमैनिटी। तो सिर्फ एक जाति है, वो है इंसानियत की जाति। एक ही धर्म है, वो क्या है? प्यार का धर्म, लव। सिर्फ एक ही भाषा है, वो है दिल की भाषा, लैंग्वेज ऑफ हार्ट। और सिर्फ एक भगवान है जो हर जगह मौजूद है। उसको ऐश्वर्या कहती हैं कि जो ऑमनिमिस्टिक है, जो सर्वव्यापी है। ऐश्वर्या ने आगे कहा कि सत्य साईं बाबा हमेशा सेवा और प्रेम पर बल देते थे। ऐश्वर्या ने बाबा द्वारा बताए गए 5D की भी बात की। अब डी का जिक्र यहां पर किया जाना है। मोदी जी मंचों पर कई एम की चर्चा कर चुके हैं, बहुत सारे एम, मुस्लिम, मुजरा, न जाने कितने सारे एम उन्होंने बता डाले। अब यहां उन्होंने, ऐश्वर्या ने भी उनसे पीछे थोड़ी न है, बड़े एक्टर हैं, बड़ी चीजें सोचते रहते हैं, तो उन्होंने भी 5D की बात की। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐश्वर्या ये सोच करके 5D की चर्चा की होंगी, लेकिन अब इतने सारे एम आ गए हैं तो एक डी की भी बात सुन लीजिए। क्या है वो 5D जिसका ऐश्वर्या ने जिक्र किया? पहला उन्होंने डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, दूसरा डेडिकेशन यानी कि समर्पण, तीसरा उन्होंने कहा कि डिवोशन यानी कि भक्ति, तीसरा डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प, और डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विवेक। तो इस डी की उन्होंने बात की। उन्होंने आगे कहा कि ये गुण ही जीवन को सार्थक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं। ऐश्वर्या जब इस बात को कह रही हैं, आप उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो को बार बार देखिए। आपने शुरू में भी वीडियो देखा, इस वीडियो के जब शुरू हो रहा था, ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जब, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि कैसे ऐश्वर्या मुस्कुरा रही हैं और वो बात मुस्कुराते हुए कह रही हैं, बहुत प्यार से कह रही हैं कि एक ही धर्म है हमारा, वो है प्यार का धर्म। इस दुनिया में एक ही जाति है, वो है मानवता की जाति। एक ही ईश्वर है, वो सभी जगह पर मौजूद है, और एक ही भाषा है, वो है हमारी दिल की भाषा। सोचिए इतनी बड़ी बात एक अभिनेत्री मंच पर कह रही है, और उसके बावजूद मोदी जी एकदम गंभीर बने हुए हैं। सोच रहे होंगे, मनन कर रहे होंगे कि कहीं ताना तो नहीं मार रही हैं ये ऐश्वर्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा थ्योरी पूरी रट करके इससे पहले की तैयारी करके आई हैं, ऐसा तो नहीं बिहार चुनाव या रैलियों में हमारे वीडियो को ऐश्वर्या ने देखा हो तब यहां कह रही हूं। पैर छू करके सीख दी भी जा सकती है मोदी जी। पैर इसलिए छू रही हैं क्योंकि आप बड़े हैं, उनके श्वशुर के समान हैं, इसलिए पैर छूना उनकी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, उनके मिले संस्कार के हिसाब से है।
बाकी राय तो और मशविरा और सलाह तो कोई भी किसी को दे ही सकता है और लेना ही चाहिए। कभी कभी छोटों से सीखना चाहिए, कभी कभी बड़ों से सीखना चाहिए। बड़े अगर न समझ पाए तो उन्हें छोटे सिखाते हैं। और ऐश्वर्या की ये बात कुछ भी हो, लेकिन ये मंच यादगार मंच हो चुका है, ऐतिहासिक मंच हो चुका है, जहां राजनीति और बॉलीवुड दोनों एक मंच पर हैं और दोनों क्षेत्र अभिनय वाले हैं, जबरदस्त अभिनय वाले हैं। मोदी जी अभिनय में माहिर है ही हैं। समय समय पर चाहे जिस भी रस में उन्हें आप डुबो करके निकालना चाहें, उस रस में वो डूब जाते हैं। एक आप टास्क दे दीजिए कि मोदी जी तुरंत हास्य रस, मोदी जी आपको हास्य रस मिला देंगे, मोदी जी करुण रस मिला देंगे। हर रस का उनको ज्ञान है, पढ़े लिखे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है उन्होंने। अब भले डिग्री को दिखाएं ना दिखाएं वो अलग बात है, लेकिन इतने बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ा होगा तो रस के बारे में, स्थायी भावों के बारे में, संचारी भावों के बारे में सब कुछ जानते होंगे। तो अभिनय का भान तो उनको भी है और उनसे भी ज़्यादा ध्यान ऐश्वर्या राय को। विश्व सुंदरी रह चुकी हैं और इतने दिग्गज बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम भी किया है। तो ये मंच तो कुल मिलाकर के ऐतिहासिक हो गया। ऐश्वर्या ने जो ये प्रेम की बात कही, जो ये एक ईश्वर की बात कही, जो ये दिल की भाषा की बात कही, जो मानवता की बात कही, आज असल में ज़रूरत है नेताओं को ये बात करने की। लेकिन नेताओं की तरह तरह की बातें अलग अलग जगहों पर होती हैं। जैसे संसद के अंदर एक बात होती है, वो अलग होती है। संसद के बाहर निकलते ही पता नहीं क्या उनकी चाबी हटा ली जाती है कि वो एकदम से छुट्टे बिना लगाम के हो जाते हैं, कुछ भी बको, कुछ भी चले जाओ। तो संसद के बाहर और संसद के अंदर दोनों अलग अलग हमारे देश में नेता पाए जाते हैं। दोनों के स्वभाव में अंतर पाया जाता है। नेताओं की परिभाषा में अगर कहीं शुरू करना हो कि नेता की परिभाषा, तो नेता की परिभाषा यहीं से शुरू की जा सकती है कि हमारे देश में नेता एक होते हैं, एक चेहरे वाले होते हैं, लेकिन वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्वभाव वाले होते हैं। संसद के अंदर वो अलग दिखते हैं, संसद के बाहर तो आप मान लीजिए कि उनको कोई खुला छोड़ दिया हो कि जितना भाग पाओ, जितना फेंक पाओ, जितना जो कर पाओ, जनता को जितना बरगला पाओ करके आओ और फिर संसद में आकर के एक फाइल उठा लो जिसको बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स लिख के देते हैं और उसे आराम से इसे पढ़ दो, जैसे संविधान की शपथ ली जाती है। तो फिर अब देखना यह है कि मोदी जी उस कार्यक्रम से लौटे होंगे तो ऐश्वर्या की इन बातों का उन पर असर पड़ा होगा या फिर नहीं पड़ा होगा। बच्चन परिवार बोल रहा है, बच्चन की पूरी परंपरा बोली, तो ये तो मानना ही चाहिए। हरिवंश राय बच्चन ने भी अपने समय में ऐसे ऐसे बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ को लेकर के, नैतिकता को लेकर के, राजनीति को लेकर के, राजधर्म को लेकर के बातें की। तो खानदान तो वही है और खुले मंच पर आपको सिखा गया मोदी जी। मोदी जी ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ और लोगों का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि और लोग यही कहते हैं कि हम भी मोदी का परिवार, हम भी मोदी का परिवार। कहते कहते इतना बड़ा परिवार बन गए हैं कि कोई उनका नाम नहीं जानता, सिर्फ मोदी का नाम जानता है। इसलिए ऐश्वर्या की यह बात सिर्फ मजाक बन के न रह जाए। मुझे लगता है कि इसको मोदी जी सीरियस भी ज़रूर लेंगे। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़।